आधुनिकता के दौर में दुनिया के सभी देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में लगे पड़े हैं और इसके लिए अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ मची है। इन देशों की इसी होड़ की वजह से दुनिया को दो वर्ल्ड वॉर जैसे खतरनाक दौर से गुजरना पड़ा, जिसमें ह्यूमन लाइफ को काफ़ी नुकसान भी हुआ। हालांकि भविष्य में इसे रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट में दुनिया की वो कौन सी पावरफुल कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ताकतवर होने का दावा पेश करती है। नंबर 10 पर है ईरान। ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। अरब, टर्की, अमेरिका जैसे कई ताकतवर दुश्मन देश होने के बावजूद भी ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई हमला नहीं हुआ। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक हैं, 1658 टैंक हैं और 137 फाइटर प्लेन हैं। इतनी बड़ी आर्मी और आधुनिक हथियार व फाइटर प्लेन के साथ ईरान युद्ध में लड़ने व खुद को दूसरे देश से बचाने के लिए सक्षम है, मगर इससे भी ज़्यादा ताकत कई देशों में है। उन देशों में हिम्मत नहीं है कि वे ईरान में घुस सकें, क्योंकि ईरान में अंडरग्राउंड मिलिट्री होने के कारण कोई देश हमला करने की सोच भी नहीं सकता। नंबर 9 पर है ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश कहे जाने वाली ऑस्ट्रेलिया को जीतना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसका कारण और इसकी असल वजह इसकी ताकतवर आर्मी नहीं बल्कि इसकी शानदार जियोग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ऑस्ट्रेलिया से ताकतवर देश उसके आसपास कोई नहीं है और ऑस्ट्रेलिया को हरा सके उस लिस्ट में शामिल देश हैं चाइना, इंडिया, जापान, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। और इसमें सबसे नज़दीक देश है जापान, और जापान भी कम से कम 1000 किलोमीटर दूरी पर है और बीच में चारों तरफ समुद्र है। और जो देश ऑस्ट्रेलिया में नज़दीक है वे इतने ताकतवर नहीं है कि वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकें। नंबर 8 पर है रसिया। रसिया से जीतना नामुमकिन क्यों है वो आपको अगर पता करना है तो आपको इतिहास के पन्नों में समाये हुए सम्राट नेपोलियन से पूछना पड़ेगा, परंतु आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ही आपको बताते हैं कि रसिया से जीतना नामुमकिन क्यों है। सम्राट नेपोलियन तथा हिटलर ने कई कोशिश की रसिया को अपना गुलाम बनाने की, परंतु वो सब नाकाम रहे। उस रसिया की सेफ्टी की सबसे बड़ी वजह यह है उसका जियोग्राफिकल एरिया। रसिया एक तरफ पहाड़ों से, एक तरफ रेगिस्तान से और एक तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए कोई भी देश उस पर हमला करता है तो इन सभी चीज़ों से निपटना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के सैनिकों ने रसिया पर हमला करने की कोशिश की, वो भी पहाड़ों से। पहाड़ों में इतनी ठंड होने के बावजूद भी रसिया के किसी भी सैनिक ने उन्हें बिना गोली मारे ही उन हिटलर के सैनिकों को अपने देश से भगा दिया था। वो कैसे, आइए जानते हैं। वो ऐसे हिटलर के सैनिकों ने यह गलती कर दी कि पहाड़ों से हमला किया। पहाड़ों से हमला किया तो वहाँ पर इतनी ठंड पड़ती थी कि कई लोगों की मौत हो जाती थी। इसलिए रसिया के सैनिक जितने भी थे वो जैसे जैसे हिटलर के सैनिक आते गए, रसिया के सैनिक अपने आप ही पीछे होते गए। धीरे धीरे हिटलर के सैनिक जैसे ही आ गए तो वो एक ऐसे एरिया में आके रुके जहाँ पर ठंड का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके हिटलर की 90% आर्मी की मौत हो गई थी जो उसने रसिया पर हमला करने भेजी थी। बाकी बची हुई 10% वो इतनी ठंड के कारण अपने आप ही वापस चली गई थी। और दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश रसिया है, इसलिए इस पर हमला करने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ेगा। तथा रसिया के पास बहुत न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब देखते हैं नंबर 7 पर है अपना 7 पे अपना
आदमियों को कम से कम 3 वर्ष है। इसलिए इस देश में जब भी कोई परेशानी या कोई कब्जा करने की कोशिश कर लगभग नामुमकिन है। अब बात करें नंबर 2, हमारा देश भारत। हमारे देश भारत को अब कोई भी देश जीत ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वजह है क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन और हमारे देश की आर्मी जो हर समय तैयार रहती है किसी भी देश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बहुत से देश जैसे चाइना, पाकिस्तान, इन देशों ने भी इंडिया पर हमला करने की कोशिश की, परंतु वो अपने मिशन में कामयाब हो ही नहीं पाए क्योंकि हमारे वीर जवानों ने उनका ऐसे मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो जब उन्होंने हमला किया तो उन लोगों को अपनी पूंछ दबा के भागना ही पड़ा। और अब बात करें हमारा ताकतवर डिफेंस सिस्टम की। हमारे पास है 14 लाख से भी ज़्यादा ताकतवर सैनिक बल और साथ ही 1780 फाइटर प्लेन, 16,000 से भी ज़्यादा टैंक आर्मी और बहुत से न्यूक्लियर वेपन। बात करें भारत की जियोग्राफी की
तो भारत में हिमालय की तरफ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि वहाँ से कोई भी आर्मी भारत में दाखिल हो ही नहीं सकती है। और इसके दक्षिण इलाकों से देखें तो भारत पूरी तरह से समुद्री इलाकों से घिरा हुआ है, इसलिए भारत पर भी कब्जा करना लगभग बाकी देशों के लिए जैसे और देशों के लिए नामुमकिन है, किसी भी देश के लिए भारत पर कब्जा करना नामुमकिन ही है। तो हमारे काउंटडाउन में नंबर 1 पर है पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके पास 14 लाख से भी ज़्यादा सैनिक तथा 7,000 से भी ज़्यादा टैंक आदि हैं। और आप जानते ही हैं कि अमेरिका अपना 2 बार न्यूक्लियर हमला कर भी चुका है, इसलिए इसकी आर्मी बहुत एक्टिव है। किसी भी देश पर हमला करने में ये ज़रा सा भी देर नहीं करते। अमेरिका के आसपास कई छोटे छोटे देश हैं जो अमेरिका के लिए एकदम चींटी बराबर है, इसलिए वो देश कभी अमेरिका पर हमला कर ही नहीं सकते। और जो अमेरिका पर हमला कर सकते हैं वो अमेरिका से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसलिए अमेरिका पर कब्जा करना लगभग 100% ही नामुमकिन है। क्योंकि अगर समुद्र से कोई हमला करेगा तो अमेरिका के पास समुद्र में इतनी सबमरीन्स एक्टिव है कि कोई भी देश का हमला पर हमला करने आएगा तो वो सबमरीन ही अपने आप ही ऑटोमेटिक उन सभी को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देंगी, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका ही है, जो आज भी अपनी ताकत बनाए हुए हैं। दोस्तों, आपको इनमें से किस देश के बारे में जानना है हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चेक जानने के लिए देखते रहिए फैक्ट गैलरी। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।